आज हम वेदांत उस पर चर्चा करेंगे। वेदांत का एक्चुअल नाम जो था, ये इंटरेस्टिंग है। उसका नाम था उत्तर मीमांसा। मीमांसा आपने पढ़ा, जिसमें वेद वाक्य की जो इंटरप्रिटेशन की प्रोसीजर है, यज्ञ की विधियों की जो वैलिडेशन है, लॉजिकली कैसे प्रूव किया जाए। मीमांसा और वेदांत एक पेयर्स में इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि मेन जो वेद संहिता है, विचार वेद, उनके बेस पर जो लिटरेचर आगे बने, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण जो यज्ञ परंपरा थी, जो यज्ञ ट्रेडिशन था, वो आजकल की तरह वो ये घर में थोड़ी बहुत हवन करना नहीं, घर के हवन से लेकर के बहुत बड़े बड़े सैकड़ों तरह के सब यज्ञ थे। उनकी बहुत सारे विधि विधान, नियम, रूल्स, रेगुलेशंस होते थे। कौन सा मंत्र कहाँ बोला जाएगा आदि, वो सब ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत डिटेल में डिस्कशन। उसको एक लॉजिकल वो देने के लिए मीमांसा दर्शन। तो मीमांसा दर्शन डील करता है कर्म, वैदिक लिटरेचर का जो कर्मकांड साइड। कर्मकांड समझते हैं, जो रिचुअल पार्ट है। फिर ब्राह्मण आरण्य के बाद उपनिषद है। उपनिषद का क्या काम था? वेदों की जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, उसका एक तरह के कलेक्शन या आगे जाकर के एक्सपेंशन हुआ उपनिषद में। तो उपनिषदों में जो बताया गया, मतलब जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, उसको जिसमें लॉजिकली एनालाइज किया गया, वो बन गया उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा मीन्स फर्स्ट पार्ट ऑफ द मीमांसा, उत्तर मीमांसा मीन द सेकेंड पार्ट ऑफ द मीमांसा। फर्स्ट पार्ट इज अबाउट कर्मकांड। कर्मकांड को पहले इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये गोल नहीं है, ये सीढ़ियां है। उत्तरकांड, उत्तर मतलब जो सेकंड है, जो लेटर है, क्योंकि वो लास्ट में आता है, क्योंकि वो आपका कंक्लूजन है। ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, कैसे पाया जाए, भक्ति, ज्ञान, ये सब। कर्मकांड तो शुरुआती होती है। तो ये ऐसा माना जाता है कि पहले पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा एक ही साथ थे, एक ही बुक। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो पूर्व मीमांसा एक अलग लिटरेचर बन गया, जिसको जैमिनी ने पूरी तरह वो बनाया। और आगे जाकर जो उत्तर मीमांसा है, जिसको डेवलप किया बादरायण व्यास। ठीक है। तो बादरायण व्यास वेदांत दर्शन के ऑथर हैं, मूल ऑथर। और उनके पुस्तक का नाम ब्रह्म सूत्र। आप लोग आजकल पढ़ाई करते हैं ब्रह्म सूत्र। तो आपको समझ में आया उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। तो फिर उसकी टॉपिक क्या है ब्रह्म सूत्र का? ये ब्रह्म, क्योंकि उसकी बिगिनिंग होती है यहीं से, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हियर आफ्टर द क्यूरियोसिटी अबाउट ब्रह्म, रिगार्डिंग ब्रह्म। ब्रह्म क्या है उसकी जानने की इच्छा करेंगे। मतलब ब्रह्म का डिस्कशन, ब्रह्म क्या है नहीं है तो किस फॉर्म में है, किसको ब्रह्म कहेंगे। जो उस समय बाजार में या सोसाइटी में जिन जिन को ब्रह्म कहा जाता था, या हो सकता है कोई मानता था, उसकी डिस्कशन हुआ। कहीं आत्मा ब्रह्म तो नहीं, कहीं माइंड ब्रह्म तो नहीं, कहीं शरीर ब्रह्म तो नहीं, कि ब्रह्म कोई शून्य, जैसे बौद्ध कहते हैं शून्य, शून्य ब्रह्म तो नहीं। जो भी एस्पेक्ट हो सकते हैं संसार में, जहां जहां जिस तरह के ईश्वर या गॉड या भगवान के बारे में जितने भी क्वेश्चंस या डाउट्स या पर्सपेक्टिव्स हैं, उन सबको डिस्कस करके फाइनल बताना कि वैदिक दृष्टि से हम क्या मानते हैं, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है। वैदिक दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्म सूत्र की। इसीलिए उत्तर मीमांसा का आगे जाकर जो नाम पड़ा वेदांत। वेद की जो कंक्लूजन है, जो कि उपनिषदों में मिलता है, उसके रूप में, अध्यात्म ज्ञान के रूप में, स्पिरिचुअलिटी के रूप में,
उसी वेदांत से रिलेटेड, उपनिषद से रिलेटेड ग्रंथ है। तो क्योंकि ब्रह्म सूत्र ब्रह्म से रिलेटेड बात करता है, उपनिषद उसका बेसिक है, फाउंडेशन है, इसीलिए उपनिषदों में जहां जहां सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी कोई बातें भी मिली, उसको भी ठीक ठीक क्लैरिफाई करने का काम ब्रह्म सूत्र का ही रहा। जब आप उपनिषद पढ़ते हैं, आत्मा शब्द बहुत 50 जगह आता है, तो वो आत्मा ब्रह्म है, जीवात्मा है, क्या है, उसको भी क्लैरिफाई करते गए। प्राण क्या रोल है, इंद्रियों का क्या रोल है, माइंड का क्या रोल है, तो जितने तरह के कन्फ्लिक्ट हो सकता है या डाउट्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है, उन सबको समाधान देना, फिर ब्रह्म है उसको एस्टैब्लिश करना, आत्मा, संसार जो जड़, जिसको सांख्य में प्रकृति कहते हैं, कहीं अचित कहते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं गुण कहा जाता है, कहीं प्रकृति कहा जाता है, कहीं अव्यक्त कहा जाता है। ब्रह्म सूत्र में अव्यक्त शब्द बार बार आता है। तो वो जो प्रकृति जड़ है वो क्या है, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन आपको ब्रह्म सूत्र में मिलता है। और इसके अलावा जब वो ब्रह्म को पूरी तरह एक्सप्लेन कर लेते हैं, आत्मा को, ब्रह्म को, शरीर को, माइंड को ठीक ठीक समझा देते हैं। ठीक ठीक समझाने को क्या कहते हैं, समझने को विवेक। अब विवेक का लिटरेरी ट्रांसलेशन क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। मतलब अच्छा, ये है माइंड, ये है प्राण, ये है इंद्रियां, ये है शरीर, ये है आत्मा, ये है परमात्मा, ये है संसार, जो भी कंफ्यूजन है सब आप क्लियर कट है ना, धीरे धीरे क्लियर कट हो गया। अब क्वेश्चन होगा इसको रियलाइज कैसे किया जाए। तो फिर उस रियलाइजेशन की जो मेथोडोलॉजी है, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, उसका भी बहुत ही डिटेल में डिस्कशन है वेदांत में। जो कल आप योग पढ़ रहे थे, बिल्कुल मिलता जुलता है, पर हर ऋषि की अपनी स्टाइल है बात करने की, लिखने की, वर्डिंग अलग है, टर्मिनोलॉजी अलग है। पर वेदांत में भी वो जो रियलाइजेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन, उसकी अपनी प्रोसीजर बताया गया है। वो जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से क्या आपको फायदा होता है, क्या रिजल्ट मिलता है, मोक्ष वगैरह वगैरह डिटेल में वर्णन है। व्यास की टाइमिंग, हाँ, महर्षि व्यास की जो टाइमिंग है वो बहुत ही कंफ्लिक्टिंग है। महर्षि व्यास बादरायण व्यास अगर हैं तो वो महाभारत के व्यास हैं, और महाभारत के व्यास को ही बादरायण कहा गया, और उनकी टाइम 5000 साल है। पर क्योंकि हमारे पास कोई बहुत ज्यादा इस पर वो नहीं मिलता, तो वेस्टर्न स्कॉलरों ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने जो टाइम दिया है व्यास के बारे में, जो टाइम्स में आपको बताता हूँ टाइमलाइन, उनमें से कोई भी अप्रोप्रिएट या एक्यूरेट नहीं है। जस्ट ओपिनियन से मोस्टली वेस्टर्न स्कॉलर्स और उनको फॉलो करने वाले इंडियन स्कॉलर्स। तो वो एक जस्ट आपकी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए बोलता हूँ, पर वो उसका बहुत ज्यादा वो नहीं है। 500 से लेकर 200 बीसी तक मानते हैं। इंटरेस्टिंगली 500 बीसी, चलो लास्ट वाली 200 बीसी लेकर चलते हैं, 8 सेंचुरी तक, करीब करीब 1200 साल तक हमें ब्रह्म सूत्र पर कोई भाष्य नहीं दिखाई मिलता, अवेलेबल नहीं है। जैसे आपको मैंने एक जो स्ट्रेटेजी रखी, हर दर्शन का मूल दर्शनकार, जो फर्स्ट भाष्यकार, जो बहुत ही कंटेम्पररी या तो 100-200 साल के अंदर हो, जिससे कि ज्यादा ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन मिल सके, वो हमें बाकी सब दर्शन शास्त्रों में मिलता है, सिवाय ब्रह्म सूत्र के। 1200 साल तक के बाद जो 8 सेंचुरी के में, मतलब 788 माना जाता है शंकराचार्य का
जिसको हम मॉडर्न फिलोसोफर में भी काउंट करते हैं, उनका भाष्य मिलता है। जबकि तब तक तो बाकी जो 5 दर्शन है वो 7th 8th सेंचुरी तक तो दर्जनों सैकड़ों सैकड़ों से इंटरप्रिटेशन आ जाते हैं। भाष्य का भाष्य मतलब इंटरप्रिटेशन, भाष्य का भाष्य, भाष्य का भाष्य, मतलब दर्जनों मिल जाते हैं। अब ये कोई इसके पीछे क्या रीजनिंग कारण है, ये बहुत सीरियसली सोचने लायक है कि कैसे एक दर्शन का कोई भाष्य नहीं मिलता 8th सेंचुरी तक, और 8th सेंचुरी में जो भाष्य मिलता है वो एक सेक्टेरियन भाष्य है जिसको हम शंकर भाष्य कहते हैं। मैं डिस्कशन करेंगे। तो इसे वेदांत को बेश करके, क्योंकि वेदांत ब्रह्म की चर्चा करता है, ईश्वर की चर्चा करता है, आत्मा की चर्चा करता है, मोक्ष के अलग अलग उपाय की चर्चा करता है, ये उसका फोकस एरिया है। जैसे हर दर्शन की अपनी अपनी फोकस एरिया है, और संसार में सबसे ज्यादा झगड़े भगवान को लेकर ही होते हैं, है ना। सारे रिलीजियन, सारे पॉलिटिक्स, सब रिलीजियन, सब भगवान के आसपास ही खेल चलता है। यहाँ भी यही हुआ, सारी झगड़ा वेदांत दर्शन के आसपास घूमने लगे हमारे। ऐसा नहीं है कि बाकी 5 दर्शनों के अलग अलग इंटरप्रिटर नहीं है जो अलग अलग थॉट रखते हो, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट सभी दर्शनों में है, पर वेदांत के जो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स आए उसके बेस पर रिलीजियन बने, सेक्ट बने, सेक्ट ही रिलीजन, संप्रदाय बने। क्योंकि वेदांत का सीधा इम्पैक्ट रिलीजन पर पड़ता है, प्रैक्टिस पर पड़ता है, इसीलिए ये ज्यादा सोसाइटी में हलचल मचाता है, कन्फ्लिक्ट भी पैदा करते ना करता है, हलचल मचाता है। पर बाकी जो 5 है वो एकेडमिक डिस्कशन होकर रह जाता है। वेदांत एकेडमिक डिस्कशन से ज्यादा जमीन पर आ जाता है, क्योंकि भगवान की बात आ गई। तो इसीलिए वेदांत के कितने तरह के इंटरप्रिटेशन है वो जानना जरूरी है। मैंने बाकी 5 का नहीं बताया, क्यों? ये जो वेदांत के इंटरप्रिटेशन है, इसके बेस पर सनातन धर्म में जो भी सेक्ट बने या बने हुए थे, उन्होंने अपने सेक्ट को एक लॉजिकल या एक शास्त्रीय क्या कहते हैं, वैलिडेशन देने के लिए उन्होंने इंटरप्रेट किया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।